लंदन के बाद यूके का दूसरा बड़ा शहर बर्मिंघम गंदगी का ढेर बन गया। 15 माह से जारी बिन वर्कर्स की हड़ताल की वजह से 40 करोड़ किलोग्राम से जायद कचरा बर्मिंघम में जमा हो गया है। हर तरफ गंदगी के ढेर, ताफून फैल रहा है। चूहों की आबादी इंसानों की आबादी से ज्यादा हो चुकी है। गलासत और ताफून की वजह से मुतअद्दिद हलाकतें हो चुकी हैं, बीमारियां फैल रही हैं। बरतानवी हुकूमत के सिटिंग 8 एमपीज के समेत 10 मेंबर पार्लियामेंट भी इस मसले को हल कराने में क्यों नाकाम है? बर्मिंघम में गंदगी फैलने का मसला कब हल होगा और लोगों को कब रिलीफ मिलेगा? इस इंतहाई संजीदा मामले पर मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। आज है 29 अप्रैल 2026। बर्मिंघम में ठीक 15 माह कबल दी यूनियन वो तंजीम है जिसने बिन वर्कर्स की हड़ताल का ऐलान किया। यह स्ट्राइक पहले कुछ मरहलों में हुई। हुकूमत को अल्टीमेटम दिया गया ताकि मुतालबात तस्लीम किए जाएं और वर्कर्स के जो जायज हकूक हैं वो इनको दिए जाए, सैलरीज में इजाफा किया जाए, ना कि उसकी कटौती की जाए, ताकि इस मामले को हल किया जा सके। लेकिन बदकिस्मती से मामला बिगड़ता गया। आज अप्रैल 2026 हो चुका है, बिन वर्कर्स की हड़ताल खत्म नहीं हो चुकी। मुकामी काउंसलर ने ठीक एक हफ्ते कबल ऐलान किया था कि मुकामी हुकूमत और बिन वर्कर्स की स्ट्राइक का मामला अब तय पा चुका है और जल्द आप देखेंगे कि बर्मिंघम की शाहराहों से कचरा खत्म हो जाएगा। लेकिन हैरान कुन तौर पर अब यह हड़ताल एक अगले मरहले में दाखिल हो चुकी है, बल्कि यूं कहिए कि दुनिया की सबसे तवील तरीन हड़ताल है जो 15 माह से जारी है और सबसे बुनियादी सहूलत कचरा उठाने वाले वर्कर्स ने की है। इसी वजह से बर्मिंघम में हर तरफ गंदगी के ढेर फैल चुके हैं। हम सबसे पहले इस मसले को समझते हैं कि आखिर बरतानिया का जो दूसरा बड़ा शहर है बर्मिंघम और इसकी 11.5 लाख आबादी है, ये रोज कितना कचरा पैदा करती है। इसका कचरा अगर ना उठाया जाए तो क्या हालात होते हैं। और 15 महीनों से जमा कचरे का वजन अब 42 करोड़ किलोग्राम तक पहुंच चुका है। ये कचरा कहां जाएगा? बहुत ही अहम हकाइक है, वो है आपके सामने। दोस्तों, हालिया सर्वे के मुताबिक बर्मिंघम की आबादी 11.5 लाख है, यानी 11.5 मिलियन है। रोजाना कचरे की जो मिकदार है उसमें हर शख्स तकरीबन 1 किलोग्राम कचरा पैदा करता है। पूरे शहर का जो रोजाना कचरा जमा होता है वो तकरीबन 11,50,000 किलोग्राम है। यूके में रोजाना की बुनियाद पर जमा होने वाले कचरे में किचन वेस्ट 4,02,500 किलोग्राम जमा होता है। सॉलिड वेस्ट जिसमें कागज और गत्ता वगैरह शामिल है, यह तकरीबन 2,87,500 किलोग्राम जमा होता है। इसी तरह प्लास्टिक और शॉपिंग बैग्स वगैरह ये मजमूई तौर पर 1,38,000 किलोग्राम जमा होते हैं। कॉटन और कपड़े और दूसरी तमाम चीजें जो कि आमतौर पर फाड़ी जा सकती हैं, इनकी जो मजमूई वजन है वो तकरीबन 57,500 किलोग्राम है। और दीगर सर्जिकल और दीगर आइटम्स में तकरीबन 2,64,500 किलोग्राम कचरा रोजाना पैदा होता है। बर्मिंघम के शहरी रोजाना तकरीबन 48,000 किलोग्राम कचरा इस सड़कों पर फेंक रहे हैं। अगर कचरे के इस वजन को मोहतात अंदाजे के साथ हाथियों के वजन के साथ कंपेयर किया जाए तो आप ये कह सकते हैं कि 8 अफ्रीकन बड़े हाथियों के वजन जितना कचरा रोजाना बर्मिंघम के शहरी फेंकते हैं। अब ये वो अदाद शुमार हैं जो हमें इस दी यूनियन की जो स्ट्राइक है उसको समझने में मदद देंगे। दूसरा जो हुकूमती ग्राफ है वो बहुत ही खौफनाक है। वो ये है कि तकरीबन 10 पार्लियामेंटेरियन बर्मिंघम से मुंतखब होते हैं। इस वक्त सिटिंग हुकूमत के 8 एमपीज, जिनमें शबाना महमूद सेक्रेटरी दाखिला भी मौजूद हैं, वो भी इसी शहर से मुंतखब हुई, जबकि एक इंडिपेंडेंट और एक दूसरी सियासी पार्टी से ताल्लुक रखता है। ये तमाम 10 के 10 लोग मिलकर भी इस मसले को हल नहीं कर पाए, जबकि जो कौंसिल है उसमें ऑलरेडी लेबर की हुकूमत है। अब अगर आबादी का मजमूई तनासुब आप निकाले तो तकरीबन 7 लाख ऐसे वोटर हैं जो कि इंतखाब करते हैं इन एमपीज का और प्लस कौंसिल का। अब दूसरा जो सबसे बड़ा पहलू है वो है 7 मई 2026 को बर्मिंघम में होने वाले मुकामी इलेक्शन है। इसके बावजूद भी हुकूमतें नाकाम हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि 8 एमपीज कौन से हैं जो कि हुकूमत के साथ ताल्लुक रखते हैं। मजमूई तौर पर 10 लोग हैं। इनके नाम क्या हैं, ये बर्मिंघम के किस इलाके से मुंतखब हुए, लेकिन अब तक इस मसले को हल करने में नाकाम है। दोस्तों, इसमें सबसे पहले शबाना महमूद हैं बर्मिंघम लेडीवुड से, जो कि अब सिटिंग होम मिनिस्टर हैं। लेबर पार्टी से ताल्लुक रखने वाले एमपी
हॉल ग्रीन से ताहिर अली हैं, बर्मिंघम से अयूब खान जो कि आजाद मुंतखब हुए, ये भी पाकिस्तानी निजात है और बर्मिंघम से मुंतखब हुए। लेबर पार्टी के लियाम बायरन जो कि हॉज हिल से मुंतखब हुए। इसी तरह जेस फिलिप्स जो कि बर्मिंघम से मुंतखब हुए। पाउलेट हैमिल्टन एडिंगटन बर्मिंघम से मुंतखब हुए। लॉन्स टर्नर जो कि नॉर्थफील्ड बर्मिंघम से मुंतखब हुए। ऑल कॉर्नर जो कि सली ऑक से मुंतखब हुए, इनका ताल्लुक भी लेबर जमात से है। जबकि एक नशिस्त साबका हुकूमती पार्टी कंजर्वेटिव की है जिसके एंड्रयू मिचेल इसी बर्मिंघम से मुंतखब हैं। दोस्तों, ये वो तमाम अवामी नुमाइंदे हैं जिनको वोट देकर लोगों ने बर्मिंघम से उठाकर बरतानवी पार्लियामेंट में बिठाया। लेकिन आप सुनकर हैरान होंगे कि 15 माह हो चुके हैं, इनमें से एक भी मेंबर पार्लियामेंटेरियन ने इस संजीदा मसले पर आवाज नहीं उठाई। आवाज को छोड़े कोई खत नहीं लिखा, मुकामी कौंसल्स को बावर नहीं कराया कि आखिर आप ये मसला क्यों नहीं हल करें, ताकि बर्मिंघम की जो आबादी इस वक्त कचरे का ढेर बन चुकी है, बच्चे पार्क्स में नहीं जा सकते, फैमिलीज शॉपिंग के लिए नहीं जा सकती, शाहराहों पर दूध की गंदी बोतलें पड़ी हैं, गाड़ियां गंदी हो चुकी हैं, पार्किंग लॉट्स हैं, इसी तरह कार पोर्च हैं, घरों के बाहर काले बैग्स के पहाड़ बन चुके हैं। कोई आखिर सुनने वाला नहीं है कि आखिर ये मामला कब हल होगा। अब हम आते हैं कि दी यूनियन ने हड़ताल क्यों की। आप जानते हैं कि ऑलरेडी बर्तानिया में क्रंच चल रहा है, बहुत सी बड़ी सैलरीज लेने वाले लोग भी परेशान हैं क्योंकि महंगाई का तनासुब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, अखराजात बढ़ रहे हैं, किरायों में इजाफा हो रहा है और इसके साथ तनख्वाहें कम होती जा रही हैं। अब बिन वर्कर्स जैसे बुनियादी वर्कर्स की जो स्ट्राइक की जो असल वजह है वो सबसे पहले डाउन साइजिंग है, लोगों को निकाला जा रहा है, इस रोल से निकालकर दूसरे रोल्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। 150 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी सालाना 8,000 पाउंड सैलरी को कम कर दिया गया। अब अल्टीमेटली इनकी यूनियन मौजूद है, इन्होंने सबसे पहले हुकूमत के साथ इस मामले को उठाया, इस मामले को हल करने पर जोर दिया और वाज़ेह तौर पर ऐलान किया कि अगर हुकूमत ने इनकी बात ना मानी तो स्ट्राइक हो जाएगी। हर महकमा अपने मुतालबात के लिए हड़ताल करता है, लेकिन वल्ला एक ऐसी हड़ताल जो किसका बर्मिंघम में खात्मे का कोई नजर नहीं आ रहा, इतनी तवील हो चुकी कि दुनिया की बड़ी से बड़ी स्ट्राइक की आप हिस्ट्री उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ बिन वर्कर्स हैं बर्मिंघम के जिन्होंने 15 माह की हड़ताल कर रखी है। अब हुकूमत ने इन हड़तालियों को नाकाम बनाने के लिए बजाय इसके कि इनके मुतालबात माने जाते, मुतबादिल सफाई का इंतजाम लेकर आए, फौज को भेजा गया, मुख्तलिफ इदारों के ट्रक्स भेजे गए कि हम इस कचरे को उठाएंगे। लेकिन सूरत हाल ये है कि इस वक्त पूरा बर्मिंघम कचरे का ढेर बन चुका है, ताफुन उठ रहा है और सबसे बड़ा सवाल उन वोटर्स के पास है जो 7 मई 2026 को अपनी कौंसल को मुंतखब करने जा रहे हैं। इस वक्त बहुत ही जोशो खरोश के साथ वोटिंग कैंपेन चल रही है। आप इन लोगों से जरूर सवाल पूछें कि आखिर गंदगी क्यों नहीं उठाई जा रही, क्यों इनके बुनियादी हकूक को सल्ब किया जा रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, बच्चे खेल नहीं पा रहे। हम उम्मीद करते हैं कि बरतानवी हुकूमत इस सारे मामले पर भरपूर तवज्जो देगी। बरतानिया की अवाम और खसूसन बर्मिंघम के लोग अपने एमपी से सवाल पूछेंगे और इस गंदगी का मसला जल्द खत्म होगा। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।